अ, अच्छा, आज जो हमारा क्वेश्चन होगा ना उसमें हमने इंटरवल्स कनकेव अप और कनकेव डाउन वाले इंटरवल्स कैलकुलेट करने और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा गिवन फंक्शन होगा ना उसके सेकंड डेरिवेटिव तक सॉल्व करना है। लास्ट जो क्वेश्चन था जिसमें हमने वन डेरिवेटिव सॉल्व किया था, यहाँ पे हम कितने डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, टू। तो सबसे पहले हम हमारा जो गिवन फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। सिंपल है, यहाँ पे हम इस फंक्शन का जो है डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे जो है वो पावर रूल लगेगा, 3 बाइट आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर पे डेरिवेटिव लगेगा, यहाँ पे भी पावर रूल, और 5 का डेरिवेटिव 0। ये मैंने पावर रूल लगाया, इसे सोल्व किया, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया। उसके बाद जब सेकंड डेरिवेटिव की बारी आई है तो अब सेकंड डेरिवेटिव इसका लिया जाता है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आता है उसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ पे अगेन यहाँ पे पावर रूल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3x² माइनस 6x। 3 क्योंकि कोफिशिएंट है, 3 बाइट आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव माइनस 6 फिर कोफिशिएंट है, फिर से खाली x का डेरिवेटिव आ जाएगा। पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव माइनस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पे पावर 1 आ जाएगी, और फिर 3 2 6 और x हो जाएगा -6। ये हमारा क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव। जब ये हमारे सेकंड दो डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमने निकालना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव होगा उसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो मैं ज़ीरो के इक्वल पुट करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव था, इस वैल्यू को मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का, ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, एक्स की वैल्यू आ गई 1। अब हमने ये जो एक्स की वैल्यू 1 आई है ना, इसको हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। वो क्यों पुट करना है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो मैंने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 1 इन एफ ऑफ एक्स। ये हमारा एफ ऑफ एक्स था जो हमारा क्वेश्चन में फंक्शन होता है। तो मैंने 1 पुट किया, x की जगह पे मैं 1 पुट करूँगा, यहाँ पे भी x की जगह 1, यहाँ पे भी x की जगह 1 पुट कर दूँगा। 1 का क्यूब 1 माइनस 3x, ये स्क्वेयर था, 1 का स्क्वेयर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 3 आ जाएगा, साइन माइनस का तो माइनस करेगा, +5 एज इट इज़, -3 + 5 +2 आ जाएगा, 2 + 1 3। तो अब जो हमारा इन्फ्लेशन पॉइंट है ना वो हमारा होगा, जो चीज़ हमने पुट की है 1 पुट की है 1, और जो इसका आंसर आया है 3, तो ये हमारा इन्फ्लेशन पॉइंट होगा। ये गौर करने वाली बात है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होगा, जो चीज़ हमने फंक्शन के अंदर पुट की है 1 पुट की है। 1 क्यों पुट की है, क्योंकि हमारा सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 1 आया था, इसलिए हम 1 पुट करेंगे, और जो आंसर आएगा एफ ऑफ 1 का आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, इन्फ्लेशन पॉइंट। अब इस केस में हमारा एफ ऑफ 1 का आंसर 3 है, तो 1,3 हमारा इन्फ्लेशन पॉइंट आया। तो अब इंटरवल्स निकालने हैं। इंटरवल्स निकालने के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। अब हमारा जब सेकंड डेरिवेटिव हमने 0 पुट किया था, हमारा आंसर आया था 1, ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, -इन्फिनिटी से लेके 1 तक एक इंटरवल हो जाएगा, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक सेकंड इंटरवल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता, दो आंसर आ जाते, 1 और -1 और 1 आ जाते। ठीक है, अगर ये आंसर आ जाता, फॉर एग्जांपल ये कब आता, जब यहाँ पे हमारे पास होता x² इज इक्वल टू 6/6, जैसे कैंसिल हो गया, x² इज इक्वल टू 1। अब हमने इसका स्क्वेयर रूट लेना था, x² इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर रूट, तो ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल, x इज इक्वल टू +-1। जब भी किसी का स्क्वेयर रूट ओपन करते हैं ना, क्योंकि 1 का स्क्वेयर रूट 1 नहीं रहता है, या 4 का जो स्क्वेयर रूट है वो 2 होता है, जब भी स्क्वेयर रूट ओपन करते हैं एक उसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है, एक नेगेटिव वैल्यू आती है, तो तब हमारे पास ये दो आंसर आ जाते हैं। ठीक है, ये दो आंसर आ जाते तो तब हमने इंटरवल्स कैसे बनाने थे, तो तब हमने जो ये सोल्व किया ना, यहाँ पे एक दफ़ा x इज इक्वल टू +1 से सोल्व करना था, फिर एक दफ़ा x इज इक्वल टू -1 से सोल्व करना था। जैसे ये +1 पुट किया है, इसी तरह हम यहाँ पे x इज इक्वल टू
-1 भी पुट करते हैं, ठीक है? तो तब हमारा जो आंसर आता, तो फिर हमारे 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होने थे। एक तो 1,3 आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल -1 पुट करने से 2 आंसर आता। तो हमारा फिर एक इंटरवल बना था -1,2 +2 सॉरी। तो तब हमारे 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बनने थे। तो तब इंटरवल्स भी हमारे डिफरेंट बनने थे। तब हमारे इंटरवल्स क्या बनने थे, अब हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आई हैं -1 और +1। अब हमारे इस केस में हमारे इंटरवल्स बनने थे -∞ से +∞ तक, तो ओवरऑल इंटरवल होता है। फिर हमारा पहला इंटरवल बना था -∞ से -1, 1 से +1 और +1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये इस तरह फिर इंटरवल्स बनने थे, ठीक है? ये चीज़ आगे मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देना है, उसमें ये सारी चीज़ें ना होंगी। अच्छा, वापस अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने ये इंटरवल्स बना लिए, कैसे बनाए? जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आया था, ठीक है, उसको हमने इन -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी को ब्रेक किया, -∞ से 1 और 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो इंटरवल है वो कनकेव डाउन है या कनकेव अप है? हम क्या करेंगे, इसके दरमियान में से -∞ से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू लेंगे। -∞ से 1 तक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ है, मैं एक वैल्यू लेता हूँ -3, ठीक है? -3 को मैं अपने सेकंड डेरिवेटिव, जो कि हमारा ये था, सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर है ये था, इसके अंदर मैं पुट करूँगा। सेकंड डेरिवेटिव को सॉरी, इस इंटरवल के दरमियान मैंने -3 चूज़ किया, इसको मैं अपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करूँगा। f ऑफ -3 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स की जगह -3 -6, 6 3 18, प्लस माइनस माइनस -6, -6 और -6 -24। अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मेरा फंक्शन कौन सा होगा, कनकेव डाउन होगा। इसी तरह यहाँ पे इन दोनों के दरमियान मैंने +2 चूज़ किया, तो +2 पुट करने से मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा तो ये इंटरवल जो होगा वो कनकेव अप होगा और ये मेरा इंटरवल कनकेव डाउन। अब इसी तरह ये हमारे ना उन्होंने पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा, ये हमारा फंक्शन है, इसका हमने इंटरवल्स कनकेव अप कनकेव डाउन कैलकुलेट करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। उसी तरह हमने सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया हमारा ये। फिर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आया है ये। बहुत सिंपल है, हमने वो वाला रूल लगाया है इसमें, पावर रूल लगा हुआ है और कोई रूल नहीं लगा। वो आप सॉल्व करोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव तक आ गए, सेकंड डेरिवेटिव को फिर हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करूँगा। तो सेकंड डेरिवेटिव 12x² + 2 आया था, इसको 0 के इक्वल पुट किया, ये +2 उधर जाके -2, ये 12 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, तो इसका आंसर आ गया -1/6, ठीक है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, x² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1/6, तो ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन ये सोल्व, इधर से कोई रियल वैल्यू मेरे पास नहीं आएगी, इधर से रियल वैल्यू नहीं आएगी तो मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक्स की ए की वैल्यू आई थी 1, तो 1 जो है वो एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे ये रियल नंबर नहीं है, ये पॉइंट्स में इसका आंसर आएगा। -1/6 का पॉइंट्स में 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो ये कोई रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू वो होती है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रियल वैल्यूज़ है। तो ये रियल वैल्यू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कुछ भी नहीं बनेगा। तो मैंने क्या लिखा है, सिंस द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब ये जो इसको हम सोल्व करेंगे रियल नंबर नहीं आएगा, तो इसका सोल्यूशन सेट नहीं बनेगा। सोल्यूशन सेट नहीं बनेगा तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन पॉइंट नहीं होगा। इसका कनकेविटी टेस्ट, मतलब कनकेव अप कनकेव डाउन, वो हमने निकालना है। वो कैसे? हमारा बेसिक इंटरवल क्या होता है, -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं आया तो कनकेव अप में हमारा यही पॉइंट वो यही हमारा जो है ना वो होगा।
इंटरवल होगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि क्या ये इंटरवल कनकेव अप है या कनकेव डाउन। तो मैं अपने जो सेकंड डेरिवेटिव है इसके अंदर इसके दरमियान से मैंने वैल्यू चूज़ की -3, ठीक है। इसको मैं सेकंड डेरिवेटिव में पुट करूँगा तो ये क्या आएगा 12x² प्लस 2x की जगह -3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वेयर -3 का स्क्वेयर प्लस 9, 9 प्लस 12 108 प्लस 2 कर देंगे तो 110। अब क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इसलिए मैंने इस इंटरवल को मैंने क्या कह दिया, ये मेरा कनकेव अप है। कनकेव डाउन कब होना था, जब इनके दरमियान कोई वैल्यू लेता, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करता तो हमारी वैल्यू नेगेटिव आती। क्योंकि अब हमारी नेगेटिव वैल्यू ही पॉजिटिव आई है तो यहाँ पे हमारा कनकेव डाउन कुछ भी नहीं बनेगा। मैंने इसीलिए नेगेटिव वैल्यू ली थी ताकि मैं चेक कर सकूँ, अगर तो नेगेटिव आ जाती तो फिर ये इंटरवल क्या होना था, नेगेटिव होना था, ठीक है। फिर ये कनकेव डाउन होना था क्योंकि अब पॉजिटिव आई है तो अब ये वाला जो इंटरवल है वो कनकेव अप होगा, इसका कनकेव डाउन कुछ भी नहीं होगा।